परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 43। एपिसोड की शुरुआत में शीहाओ शी से पूछता है, क्या तुम भी इस बुटियन हॉल की हिस्सा हो? शी कहती है, हाँ, क्योंकि हमारी बुटियन हॉल टैलेंट को महत्व देती है और अगर तुम चाहो तो तुम भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। शीहाओ मना कर कहता है, मैं बस बुटियन हॉल को देखना चाहता हूँ। शी कहती है, ये सच है कि मैंने डिजर्ट के 10th हेवनली पाथ को खोला है। शीहाओ कहता है, इसका मतलब यही है कि तुमने 10th हेवनली पाथ को खोला है। चलो देखते हैं कि तुम्हारी रैल्म में क्या खास है। शीहाओ और शी दोनों में लड़ाई होती है। शी अपनी एंशिएंट इंक रिवर्सल टेक्निक से शीहाओ पर अटैक करती है। शीहाओ शी को रोकता है। तब एक और लड़की कहती है, अगर तुम हार गए तो तुम शी को घर नहीं ले जा सकते। शीहाओ उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है। वहाँ लड़की कहती है, क्या तुम्हें शी की सुंदरता से डर लग रहा है? अगर तुम चाहो तो अभी भी जैटियन हॉल ज्वाइन कर सकते हो। शीहाओ और शी दोनों में फिर लड़ाई होती है। तभी वो लड़की शी पर अटैक करके उसे शीहाओ के पास फेंक देती है। शी शीहाओ से टकराती है और दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। शीहाओ शी को पकड़कर नीचे लाता है। वो लड़की इससे बहुत खुश होती है और कहती है, शीहाओ तुमने अपनी वाइफ को आखिरकार पकड़ ही लिया। शी शीहाओ को मारकर उससे दूर होती है। शीहाओ शी से कहता है, मैंने तुम्हें मारने का मौका छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब तो मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। फिर तीनों वहाँ से नेक्स्ट लेवल पर पहुँचते हैं, जहाँ वो लड़की उनसे कहती है, अब तुम दोनों को एक दूसरे से गले मिलकर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी सरेंडर करनी होगी। वो लड़की शी को गुड लक कहती है। अगले सीन में प्राइमोर्डियल माउंटेन में अनाउंस किया जाता है कि शीज का बर्थडे बैंकेट शुरू होने वाला है। प्रिंसेस और नोबल्स का यहाँ पहले ही स्वागत किया जाता है। शीहाओ शी और वो लड़की तीनों वहाँ पहुँचते हैं। लड़की शीहाओ से फिर पूछती है, क्या तुम मेरे जैटियन हॉल को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? शीहाओ मना कर देता है। लड़की कहती है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बुटियन हॉल एक एंशिएंट ग्रेट हॉल है। तुम नोबल नहीं हो, लेकिन तुम एक जीनियस हो, तो तुम दूसरों से कैसे कम्पीट करोगे? शी उन्हें देखकर उन्हें डिसिप्लिन में रहने के लिए कहती है और पूछती है, क्या तुम्हें बुटियन पवेलियन की ओरिजिन के बारे में कुछ पता है? और बताती है, बुटियन पवेलियन के एंसेस्ट्रल फाउंडर मेरे बुटियन हॉल के डिसिपल हैं। कुछ समय पहले कुछ अनप्लेजेंट चीजों की वजह से वो बुटियन हॉल से कहीं चले गए। वो हमेशा से वापस आना चाहते हैं। शीहाओ समझ जाता है कि शी गोस्ट ग्रैंडपा की ही बात कर रही है। शीहाओ कहता है, जब बुटियन पवेलियन खतरे में है तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? शी कहती है, हमें ये बात बहुत देर से पता चली, लेकिन हम जरूर उसे बचाएंगे। अगर तुम चाहो तो हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो। ये खुद को बचाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। शी ये डेजर्ट केओस का नाम लेती है, जिसे सुनकर शीहाओ को भी याद आता है कि बहुत से लोगों ने उससे डेजर्ट केओस के बारे में बात की थी। शी अंदर चली जाती है। शीहाओ फिर उस लड़की से डेजर्ट केओस के बारे में पूछता है। लड़की बताती है, दरअसल पूरा डेजर्ट एक प्रिजन के अलावा और कुछ भी नहीं है, और अगर तुम्हारी सोच बदल जाए तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। फिर शीहाओ और वो लड़की दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ शीहाओ हुओलिंगर को देखता है। शीहाओ उसे आवाज देकर कहता है, मोटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो देखो, मैं पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? हुओलिंगर भागती हुई शीहाओ के पास आती है और उसे मारती है। फिर शीहाओ और हुओलिंगर एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं। हुओलिंगर शीहाओ से कहती है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा और माँ बाप के बारे में अपने डैड से पूछूंगी। तभी उनके सामने से कुछ मास्टर्स गुजरते हैं, जिनके बारे में हुओलिंगर बताती है कि ये वू रेसिडेंस के बहुत खास मास्टर हैं। तुम इनसे बचकर रहना, वरना ये तुम्हें मार सकते हैं। शीहाओ कहता है, मैंने जिंजू के बारे में भी सुना था। वो एक बिग स्पाइडर बीस्ट है। और हुओलिंगर को उसका एक पैर दिखाता है और उसे खाते हुए कहता है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल क्रैब के जैसा है। हुओलिंगर हैरान होकर कहती है, ये पैर एक एंशिएंट गोल्डन स्पाइडर का है। जिंजू के ग्रैंडपा शीहाओ को ऐसा करते देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और शीहाओ से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन के साथ ऐसा करने की? हुओलिंगर कहती है, वो लोगों को परेशान कर रहा था, इसलिए इसने उसे किडनैप कर लिया। शीहाओ कहता है, उसने आम लोगों को बहुत परेशान किया और उनकी चीजें भी उनसे छीनी, इसलिए मैंने उसे 50 सालों के लिए इस बाउल में कैद कर दिया। लेकिन अगर तुम मेरे दादाजी के बारे में मुझे बताते हो तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। जिंजू के ग्रैंडपा कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा के पास नर्क में भेज देता हूँ। शीहाओ उससे उसकी बातों का मतलब पूछता है। मास्टर बताता है, मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को मार दिया। ये सुनकर शीहाओ गुस्से से जिंजू को भी मार देता है, जिससे मास्टर और शीहाओ दोनों में लड़ाई होती है।
मास्टर शीहाओ को मारने वाले होते हैं और तभी सोल पगोडा शीहाओ से उसकी मदद के लिए पूछता है। तभी वहाँ के बाकी मास्टर्स भी शीहाओ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनमें से एक मास्टर कहता है, इसने मेरे ग्रैंडसन किंगयुंग को मारा है, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एक लड़की वहाँ आकर बताती है कि किंगयुन ने ही पहले लड़ाई शुरू की थी। किंगयुन के ग्रैंडपा कहते हैं, यहाँ लड़कियों को बोलने की अनुमति नहीं है। तभी वहाँ एम्परर शी आ जाते हैं और कहते हैं, एक साथ 3 आदमियों को लड़ने की अनुमति नहीं है। शीहाओ कहता है, लेकिन मैं इन दोनों से एक बार में ही लड़ सकता हूँ। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 44। एपिसोड की शुरुआत में प्लेस प्रैक्टिस एरेना शी कैपिटल में शीहाओ मास्टर से अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछता है। मास्टर कहते हैं, वो मर चुका है, तुम अब उसे नहीं देख सकते। शीहाओ कहता है, क्या आप मुझे कुछ भी सच नहीं बताना चाहते? क्या आपको शर्म आती है? मास्टर कहते हैं, वो सिर्फ एंट की तरह एक ह्यूमन प्रैक्टिशनर था। शीहाओ कहता है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल बॉडी भी उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और इस बात को मानने से इनकार करते हैं। तभी एक एल्डर कहते हैं, शीहाओ, तुम्हारे ग्रैंडपा को ग्रेट मास्टर ऑफ जिंजू और ग्रेट डीमन गॉड की लड़ाई से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अभी मरे नहीं हैं। इस वक्त वो बाहर गए हैं शीजिलिंग की तलाश में। जिंजू के ग्रैंडपा कहते हैं, शीहाओ, तुम्हारे ग्रैंडपा भले ही यहाँ से जिंदा भाग गए, लेकिन तुम उसके जितने भाग्यशाली नहीं हो। ग्रेट मास्टर ऑफ जिंजू और ग्रेट डीमन गॉड दोनों शीहाओ पर अटैक करते हैं। शीहाओ सोचता है, क्या ये बहुत ज्यादा ताकतवर हैं? क्योंकि इनका सामना तो ग्रैंडपा भी कर चुके हैं। जिंजू के ग्रैंडपा ग्रेट डीमन गॉड से कहते हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मैंने पहले भी उस आदमी के टुकड़े टुकड़े किए हैं। ग्रेट डीमन गॉड कहते हैं, मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम मुझे अपना बदला नहीं लेने दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सोल पगोडा शीहाओ से कहता है, क्या इन दिनों ग्रेट मास्टर से लड़ने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? शीहाओ कहता है, नहीं, मैं इनसे खुद डील करूंगा। फिर शीहाओ उन दोनों मास्टर से कहता है, आप दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं? पहले मुझे मार तो लो। मास्टर्स एक दूसरे से कहते हैं, हमारे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, हमारे बदले के लिए शीहाओ का मरना जरूरी है। किंगटियान मास्टर शीहाओ पर ब्लू स्काई व्हील प्रेशर से अटैक करते हैं। शीहाओ भी उन पे पलट वार करता है और दोनों घायल होकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जिंजू के मास्टर ने धोखे से उन पे अटैक किया। हुओ लिंगर उनसे कहती है, आप किस तरह के हीरो हैं जो दूसरों पर धोखे से अटैक करते हैं? मास्टर कहते हैं, यहाँ लाइफ और डेथ के लिए कुछ भी जायज है, अगर तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम मुझसे लड़ाई कर सकती हो। हुओ लिंगर कहती है, क्या आपको इस बात का डर नहीं कि मैं अपने डैड को आपके बारे में सब बता दूंगी और वो आपके डिस्गस्टिंग कॉबवेब्स को जला देंगे। तभी वहाँ एक मास्टर कहते हैं, फायर एम्परर की बेटी शी किंगडम में तुम बहुत खराब व्यवहार कर रही हो, क्या इससे तुम्हारे डैड को अपमानित नहीं होना पड़ेगा? जिंजू के मास्टर और शीहाओ दोनों की लड़ाई होती है। जिंजू के मास्टर अपनी स्पाइडर बीस्ट फॉर्म में आते हैं और शीहाओ भी अपनी कुछ डीमन पावर से उन पे अटैक करता है। सोल पगोडा भी शीहाओ की हेल्प करता है। सोल पगोडा जिंजू के मास्टर को मारता है, लेकिन जिंजू के मास्टर कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं डीमन स्पिरिट का ग्रेट मास्टर हूँ, मेरे एंसेस्टर सेलेस्टियल गॉड हैं। शीहाओ सोल पगोडा से जिंजू के मास्टर को छोड़ने के लिए कहता है। जिंजू के मास्टर कहते हैं, मैं एक डिग्निफाइड मास्टर हूँ, मैं पहले इंसानों को चींटी जैसा देखता था और अब वही चींटियाँ मुझ पर चढ़ रही हैं। सोल पगोडा उसे छोड़ देता है और जिंजू का मास्टर वहाँ से भागता है, लेकिन सोल पगोडा उसे भागने से रोक लेता है और शीहाओ उसे मार देता है। शीहाओ सोल पगोडा से कहता है, तुम इसे इस बार अकेले नहीं खा सकते, आधा मुझे दो। सोल पगोडा कहता है, लेकिन इसके लिए पहले मेरे पास एक डील है, तुम बेयर द लॉ ऑफ कॉज और इफेक्ट को अकेले नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ये पहले से ही बहुत है। शीहाओ कहता है, इसका मतलब अब तुम मुझसे सेंसरशिप के बारे में बात करना चाहते हो। सोल पगोडा कहता है, क्या तुम पे कर सकते हो? शीहाओ पूछता है, पे क्यों करना है? सोल पगोडा कहता है, अगर स्पाइडर ब्लड लाइन अभी भी जिंदा हो तो वो तुम्हें ढूंढेगा, और ब्लू फिनिक्स ब्लड लाइन भी जब ठीक हो जाएगा तो भी वो तुम्हें ढूंढेगा। शीहाओ कहता है, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने दोनों पहाड़ जैसे लोगों को खा लिया और मेरे लिए उनका एक पंख तक नहीं छोड़ा। सोल पगोडा शीहाओ को एक पंख देता है। शीहाओ कहता है, तुम सच में मुझे सिर्फ एक पंख दे रहे हो? ठीक है, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे एक टेक्निक सिखानी होगी। सोल पगोडा कहता है, ये टेक्निक तुम्हारे किसी काम की नहीं। शीहाओ कहता है, चुप करो और मेरी मदद करो। सोल पगोडा कहता है,
तुम्हारे हाथ में जो फेदर है वो ही एक डिवाइन फेदर है जो लाइफ टाइम तक ब्लू फिनिक्स के साथ रहता है और कभी नहीं गिरता। एंसेस्टर की ब्रेथ लाकर ही एंशियंट ट्रेजर को रिपेयर किया जा सकता है। तभी वहाँ वो अजीब लड़की आकर शीहाव से कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास मेन स्टे टेक्निक है, लेकिन 2 ग्रेट मास्टर्स को मारना इतना आसान नहीं हो सकता। साथ ही तुम अपनी अदाओं से दूसरों को हैरान करोगे। तभी वहाँ शी आकर कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि वो बुटियन पवेलियन में होगा। वो शुरू से ही मेरे बुटियन हॉल का स्टूडेंट है। वहाँ एक मास्टर आकर शीहाव को ग्लास ऑफ 9 ड्रैगन में एम्परर बेस्टाउस वाइन देते हैं। शीहाव उसे पीकर और पावरफुल हो जाता है। वहाँ के किंग कहते हैं, ये मेडिसिनल वाइन लोगों की प्रैक्टिस में हेल्प करती है। ये तुम्हारे पास रेयर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तुमने इसे गंवा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? शीहाव कहता है, मुझे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रैम तक पहुंचने में देर नहीं लगी, इसलिए मैंने र्यून इंस्क्रिप्शन रैम को तोड़ दिया। किंग कहते हैं, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है। वैसे तुम इस बैंकेट में नहीं बुलाए गए हो, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? शीहाव कहता है, मुझे किसी ने बताया था कि मेरे ग्रैंडपा ग्रेट मास्टर जिंजू से लड़ने से पहले यहाँ आए थे, लेकिन मुझे अभी पता चला कि ये ग्रेट मास्टर जिंजू का ही प्लान था। वो फाइटिंग एरेना में लाकर मुझे मारना चाहते थे। किंग कहते हैं, शी किंगडम हमेशा पावर्स की रेस्पेक्ट करता है। एंसेस्टर ने रूल्स तोड़ा, इसलिए मैं इसे नहीं रोक सकता। शीहाव कहता है, अगर मैं पहले से ही यहाँ होता तो मैं यहाँ मुसीबत खड़ी कर देता, लेकिन अब मुझे यहाँ रुक कर कुछ करना है। लेकिन मेरे ग्रैंडपा मेरे माँ बाप को ढूंढने बाहर क्यों गए हैं? किंग बताते हैं, तुम्हारी माँ यिनिंग का जन्म इस रीजन के बाहर हुआ था। उस समय वो शी ट्रेनिंग के लिए डेजर्ट आई थी, लेकिन उनपे किसी ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनका कल्टीवेशन टूट गया। लकीली तुम्हारे डैड ने उसे बचा लिया और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। वो दोनों तुम्हारे लिए हीलर ढूंढने रिमोट एरिया में गए। इसके बाद वो दोनों उस जगह गए जहां तुम्हारी माँ हीलर को ढूंढने गई थी। शीहाव पूछता है, क्या आपको पता है कि मेरी माँ कहाँ से आई थी? शीहाव किंग को ये सब बताने के लिए उनका शुक्रिया करता है और वहाँ से जाता है। किंग पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? शीहाव कहता है, अपनी फैमिली को ढूंढने। किंग हंसकर कहते हैं, तुमने और तुम्हारे ग्रैंडपा ने यू पैलेस को नष्ट कर दिया। शीहाव कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अगर आपकी महारानी मुझे और मेरे ग्रैंडपा को सजा देना चाहती हैं, तो मैं अपने ग्रैंडपा के लिए सजा भुगतने को तैयार। किंग कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए मैंने अपने कल्टीवेशन का उपयोग करके तुम्हें पनिश नहीं किया। अगले सीन में एक किंगडम में एक एल्डर अनाउंस करते हैं, एम्परर शी का ऑर्डर है कि शीहाव का राज्याभिषेक मार्किस के रूप में हेवनली डेजर्ट में होगा। सभी इससे बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में किंग शीहाव से पूछते हैं, तुम क्या तोहफा चाहते हो? शीहाव कहता है, शी इस जगह की सबसे जानी पहचानी यंग मास्टर है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। किंग शीहाव को एक चांस देते हैं और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।